चलिए आगे बढ़ जाएंगे इसी बात को लेकर। INDIE की बैठक के बाद बोले हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा पीएम मोदी की हुई नैतिक हार, समय आने पर लेंगे फैसला। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। साफ तौर पे आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से मुखर होते नजर आए और उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी कोई भी कोशिश नहीं है कि हम जाएंगे और खुद सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हम एक मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है उसे जरूर यहाँ पर निभाते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए इसे अमर उजाला ने भी फ्रंट पेज पर तरजीह दी है। सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगा विपक्षी गठबंधन। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये खबर जो है उसे प्रमुखता दी गई है और यहाँ पर अब ये तस्वीर जरा आप देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आपको बहुत सी पिक्चर जो होगी वो स्पष्ट हो जाएगी। INDIE ने खुला रखा सरकार बनाने का विकल्प, कहा सही समय पर उठाएंगे कदम। देखिए अंदर खाने क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सभी की अपनी मंशा है। इन तस्वीरों के जरिए मैं आपको बता देती हूँ कि INDIE के घटक दलों के नेताओं की ये बैठक थी। बैठक के बाद मीडिया से वार्ता करते वक्त कांग्रेस अध्यक्ष यूं कह सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को संबोधित किया। चुनाव के परिणाम के बाद पहली बार बैठक में सोनिया गांधी शामिल हुई थी। राहुल, अखिलेश, शरद, स्टालिन समेत तमाम कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। विपक्षी गठबंधनों की जो निगाहें हैं अभी भी राजग में शामिल नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की ओर हैं। देखिए राजनेताओं का भरोसा कम होता है क्योंकि कथनी और करनी में हमेशा से अंतर होता है। हालांकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते जरूर नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर हम मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, जिस हिसाब से हमको यूं कह सकते हैं जो परिणाम आए उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन रास्ता अभी भी खोला हुआ है, पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन विचार मन में कुछ होता है। क्योंकि साफ तौर पर कहा जाता है ना, कई राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, इससे रास्ते जो हैं सभी के लिए खुले हुए हैं। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है कि देखिए राजनीति में ये जरूर कहा जाता है और ये राजनीति ऐसी चीजें से जितना समझने की कोशिश करेंगे ये उतनी गहरी होती जाएगी। फिलहाल विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से ये कह तो दिया गया है कि हम फिलहाल सरकार बनाने की कोशिशें नहीं करेंगे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। समान विचार धारा वाले जो दल हैं वो एक साथ आए थे। ये लड़ाई जो थी ये संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की थी, लेकिन इन सबके इतर ये बात जो है उससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एनडीए के कुछ घटक दलों से संपर्क साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से की जा रही है। और यहां तक कि संभावनाओं पर विचार करने के बाद बुधवार को ये कहा कि बीजेपी द्वारा शासित ना होने के लोगों की इच्छा को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाए जाएंगे। अब यहाँ पर उचित कदम जो उठाए जाएंगे वाली बात है, क्या ये मान लिया जाए कि दबी जुबान में इंडिया गठबंधन फिलहाल स्थितियां देख रहा है, जो घटक दल हैं उनके मन को टटोल रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो सरकार बनाने का दावा पेश करे तो क्या उससे पहले उन्हें उतना समर्थन मिल पाएगा? क्या 17 अन्य जो हैं उन पर डोरे डाल रहा है विपक्ष और फिलहाल उस स्थिति में है? लाजमी है, ये लाजमी भी है, क्योंकि जब भी कोई विपक्ष में बैठता होता है तो जाहिर सी बात है सरकार बनाना उसका लक्ष्य होता है। यहाँ पर फांसीवाद शासन का जिक्र किया गया है। बैठक में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के फांसीवाद शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का अपना संकल्प भी INDIE ने दोहराया। एनडीए के पक्ष में फिलहाल बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट होने के बाद भी विपक्षी दलों की केंद्र में सरकार बनाने के विकल्प को खुला रखने की घोषणा से ये साफ है कि INDIE की निगाहें अब भी जदयू और तेलुगु देशम पार्टी के सियासी कदमों पर टिकी हुई हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए साफ तौर पर यदि कोई टूट जाएगा तो तैयार बैठा हुआ है INDIE गठबंधन कि आप हमारे साथ आइए और सरकार बनाइए। आपको याद होगा ऐसी खबरें भी लगातार यूं कह सकते हैं कि सामने आई थी कि उप प्रधानमंत्री बनाने का न्योता भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दे दिया गया था। तो फिलहाल नीतीश कुमार के इस वक्त तो पत्ते बिल्कुल साफ है, लेकिन आगे क्या उनका मूड परिवर्तन हो जाएगा या फिर उनका दिमाग में कुछ चेंजेस आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या एनडीए का दामन थाम कर क्या वापस से INDIE का गठबंधन